हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो बात कर लेते हैं पिछले एपिसोड की। जो फ्रीज़ा है उसने पिकोलो को एक हमला मार दिया था और क्रिलिन को तो उसने बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जो गोकू है वो बन गया था सुपर सैयन में। अब आगे तो दोस्तों इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है एक्सप्लोशन ऑफ एंगर। जो गोकू है वो सुपर सैयन बन गया है और वो सुपर सैयन बनकर बहुत ही गुस्से में खड़ा है और घूर रहा है फ्रीज़ा को। और जो फ्रीज़ा है, फ्रीज़ा सोच रहा है कि ये आखिर हो क्या रहा है। कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे पास ये इनक्रेडिबल पावर कहाँ से आई, कैसे कैसे तुम ऐसे हो गए। और जो गोहान है वो देखता रहता है गोकू को पीछे मुड़ के कि ये क्या हो रहा है। और जो गोकू है वो कहता है गोहान जल्दी करो। तो गोहान कहता है नहीं डैड, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। गोकू कहता है कि मैं तुम्हारा पापा हूँ, सॉरी मैं तुम्हारा फादर हूँ, एक ही बात है। और जल्दी मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ, जल्दी करो गोहान मेरे बेटे जाओ। वो जो गोहान होता है वो पिकोलो का हाथ अपने कंधे पर रखता है और उड़कर पिकोलो को उठाकर चला जाता है। और जो वो है गोहान, वो कहता जा रहा है कि मेरे डैड, मुझे गर्व है कि आप मेरे डैड हो और मुझे इस बात पर भी गर्व है कि मैं आपका बेटा हूँ। आप सचमुच महान हैं। वेजिटा ने जैसा बताया था इनक्रेडिबल सुपर सैयन के बारे में, लेजेंडरी सुपर सैयन के बारे में, वो पहली बार आप बने हो। और फिर जो फ्रीज़ा होता है वो अपना हाथ उठाता है और एनर्जी मारने वाला होता है गोहान को। और इतनी में गोकू गायब होकर उसके पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। और जो फ्रीज़ा है वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और गोकू उसे कहता है कि ये उनके लिए जो तुमने किया, पिकोलो के लिए, वेजिटा के लिए, मेरे बेस्ट फ्रेंड क्रिलिन के लिए और उन सब लोगों के लिए जिन्हें तुमने सब ने यहाँ पर मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे बेवकूफ़। और वो अपने हाथ को छुटाने की पूरी कोशिश करता है पर वो छुटा नहीं पाता। और फिर वो बहुत ही गुलाबी गुलाबी सी एनर्जी चारों तरफ लगाता है और तब भी वो अपना हाथ छुटा नहीं पाता। और गोकू फिर अचानक से उसका हाथ छोड़ देता है और वो पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हें क्या हुआ, इतनी खतरनाक पावर तुम्हारे पास आ कहाँ से गई, आखिर कैसे करा तुमने ये सब। और फिर हमें गोहान दिखाया जाता है। जो गोहान है वो कहता है कि डैड यकीन नहीं होता, आप सचमुच कमाल के हो, बहुत ही ज़्यादा कमाल के। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है अर्थ का। जो अर्थ पर बुल्मा के डैड है वो डॉक्टर साहब, वो अपनी स्पेसशिप मतलब कि ये जो उन्होंने कैप्सूल 3 की स्पेसशिप बनाई थी वो उसकी वायरिंग चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ है कहाँ नहीं। जो चीची है, चीची चलती हुई आती है उनके पास और कहती है हे डॉक्टर, क्या अभी तक काम नहीं हुआ है, क्या सोच रहे हो तुम। फिर हमें मास्टर रोची दिखाए जाते हैं जो कुछ टेंशन में बैठे हो और कुछ सोच रहे होते हैं। तभी उनके पास यादुरो भी चलता हुआ आता है और आकर बैठ जाते हैं और कहता है और बड़ाओ क्या हाल चाल। और वह कहते हैं कि मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे गोकू को कुछ हुआ है। तो यादुरो भी कहता है कि यार तुम ये कैसे कह सकते हो। वो कहता है कि वो ऐसा ही है, हमेशा से वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है और जिसकी वजह से हमारा भी फ़ायदा होता है। और वो हर बार कुछ ना कुछ नया करता है जो कि बहुत ही शानदार होता है। और अब की बार मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा बुरा सा लग रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता वहाँ क्या हो रहा होगा, इसलिए सिर्फ हम इंतज़ार कर सकते हैं और सब्र रख सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। फिर वापस से हमें प्लैनेटेरियम का सीन दिखाया जाता है। जो गोकू है, गोकू कहता है ये मुझे उन सब ने दिए हैं जिन सबको तुम नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लिविंग ने, नॉन लिविंग ने, इस प्लैनेट ने, मेरे प्लैनेट ने, ये पावर मुझे वहीं से मिली है। और वो उड़ कर जाता है और फ्रीज़ा के ऊपर मुँह पे मुक्का मार देता है और फ्रीज़ा को पकड़ लेता है और उसको खतरनाक तरीके से धोना शुरू कर देता है। और फिर वापस एक अटैक करता है जिससे फ्रीज़ा ज़मीन में जाकर गिरता है और ज़मीन के अंदर तक धंस जाता है। और जो फ्रीज़ा होता है वो अपनी एनर्जी बाहर निकालता है और आसपास के साइड के एरिया को तबाह कर देता है और ज़मीन से निकल कर आता है और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और बहुत ही स्पीड से वो उड़ता हुआ आता है। और वहाँ से जो पानी के जो है पानी भी निकलता है बहुत सारा। और फिर वो सामने आकर गोकू के खड़ा हो जाता है और गोकू को देखता रहता है और हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। और जहाँ से फ्रीज़ा निकलता है वहाँ पर तो धूल ही धूल इतनी हो जाती है कि बस क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख लो। और पानी भी निकल रहा होता है जैसे कि उसने नल की तरह एक गड्ढा सा कर दिया हो, बहुत ही गहरा। और बहुत ही गुस्से में घूर रहा होता है गोकू को और कहता है कि अब मज़ा आएगा मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में, समझे बेवकूफ़। जो गोकू है वो कहता है अच्छा ये बात है। वो कहता है हाँ यही बात है। और जो फ्रीज़ा होता है, फ्रीज़ा कहता है तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन, मैं हूँ फ्रीज़ा, फ्रीज़ा इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर, मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। तभी वो गायब हो जाता है और वो गायब होकर दूसरी जगह जाकर खड़ा हो जाता है और गोकू भी उसके सामने आ जाता है। और तभी वो अपने हाथ से एक एनर्जी मारता है गोकू को और एक के बाद एक बहुत ही खतरनाक अटैक करना शुरू कर देता है जिससे कि चारों तरफ आग सी आग और एनर्जी फैल जाती है। और फिर जो गोहान होता है वो उड़ा जा रहा होता है, वो पीछे मुड़कर देख रहा है वहाँ क्या हो रहा है। और फिर वो कहता है नहीं मैं चलता हूँ, डैड ने मुझे कहा था किसी भी हालत में यहाँ मत रुकना।
और फिर वो वापस से उड़ता हुआ चला जाता है। फिर हमें फ्रीजा दिखाया जाता है जो एक के बाद एक अटैक करने के बाद थोड़ा थक गया है और जहाँ उसने गोकू के ऊपर अटैक किया है वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। और जैसे ही वो धुआं हट रहा होता है हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और ये देखकर फ्रीजा का तो दिमाग खराब हो जाता है और फिर फ्रीजा अपनी पावर अप करता है और उसके शरीर के चारों तरफ बिजली बिजली आ जाती है और फिर वो बिजली वाली ही एक के बाद एक अटैक करता है गोकू के ऊपर। और फिर वापस से ऐसा ही होता है, गोकू के पास बहुत सारा धुआं हो जाता है और गोकू के ऊपर बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है। और फिर हमें गोहान दिखाया जाता है जो उड़ा जा रहा होता है और वो कहता है कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, मैं पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। और फिर हमें फ्रीजा दिखाया जाता है, जो फ्रीजा है वो देखता है कि जो वहाँ का धुआं है वो हट रहा है। जैसे ही वो धुआं हटता जा रहा है और गोकू फिर से वापस बिल्कुल सही सलामत खड़ा है और गोकू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, यानी फ्रीजा के अब जो अटैक लग रहा है और उससे ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है गोकू को। और फ्रीजा हल्का सा मुस्कुराने लगता है और फिर गोकू कहता है अब मेरी बारी है और वो अपने हाथ में एक एनर्जी बनाता है और वो मारता है फ्रीजा को, जिससे फ्रीजा बहुत दूर जाकर खड़ा हो जाता है, मतलब कि उड़ता हुआ जाता है और दूर जाकर खड़ा हो जाता है और हाँफने लगता है और कहता है क्या क्या बात है इस बंदे के अंदर। और फिर गोकू बहुत ही फिर से उड़ा हुआ जाता है और उसके मुंह पर अपनी एल्बो मारता है और फिर एक अटैक करता है, फिर दूसरा अटैक करता है और फिर तीसरा अटैक करता है और फिर उसके सामने खड़ा हो जाता है। और ये देखकर फ्रीजा को गुस्सा आ जाता है और फ्रीजा एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है गोकू के ऊपर और गोकू सारे अटैक उसके आसानी से रोक रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे गोकू के साथ खेल रहा हो या मजाक कर रहा हूँ। गोकू का सुपर साइयन बनने के बाद पावर लेवल इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि फ्रीजा तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। और फ्रीजा एक के बाद एक अटैक करने के बाद वापस ज़मीन पर आकर खड़ा हो जाता है और गोकू भी उड़ता हुआ आता है और ज़मीन पर आकर खड़ा हो जाता है। और वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं कि देखते हैं क्या होगा एक दूसरे का। और जो गोकू है, गोकू तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, जो फ्रीजा है फ्रीजा गुस्से में भी है और बहुत ज़्यादा टेंशन में भी है। तभी जो फ्रीजा है वो अपनी उंगली से पावर बनाता है और गोकू के ऊपर मार देता है और गोकू साइड में हो जाता है और उसे बच जाता है और वो कहता है तुम अकेली रहती है हो कैसे गए बेवकूफ़। और फिर वो बहुत सारे अटैक करता है और गोकू उनसे भी बच जाता है। फिर वो तीसरा अटैक करता है, गोकू उससे भी बच जाता है और फिर गोकू गायब होकर कभी लेफ्ट चला जाता है, कभी राइट चला जाता है। और जैसे ही वो लेफ्ट में मारता है तो गोकू राइट में पहुंच जाता है और जैसे ही वो राइट में मारता है गोकू लेफ्ट में पहुंच जाता है। और वो बहुत सारे अटैक कर चुका है, चारों तरफ तबाही मचा चुका है, लेकिन गोकू को उसका एक भी अटैक नहीं लगा। और फ्रीजा अटैक करते करते थक जाता है और रुक जाता है और फ्रीजा देखता है कि चारों तरफ धूल धूल हो रही है और अचानक से वो धूल गायब हो जाती है। वो देखता है गोकू फिर से वहाँ सही सलामत खड़ा है और अब तो फ्रीजा की बिल्कुल सटक चुकी है कि ऐसा क्या हो गया है इसके बाल पीले होते ही। आखिर क्या हो गया है तुम्हें, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम करना क्या चाहते हो बेवकूफ़, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो अपने हाथों से बहुत ही खतरनाक हमला बनाता है और वो जाकर लगता है गोकू के मुंह पर गोकू का कुछ भी नहीं बिगड़ता। और ये देखकर तो फ्रीजा बहुत ज़्यादा डर जाता है कि क्या मेरा इतना खतरनाक हमले से भी इसे कुछ नहीं हुआ। और फिर गोकू कहता है कि क्या बस इतना ही दम है तुम में, तुम तो सबसे ताकतवर हो ना, आओ फिर आके करो मेरे ऊपर अटैक, देखता हूँ मैं भी कितना दम है तुम में। और फिर जो गोकू है, गोकू बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा होता है हमें और फ्रीजा तो बेचारा डर ही रहा होता है। और फिर गोकू अपनी एनर्जी बाहर निकालता है और उसके चारों तरफ पीली पीली सी ऑरा आ जाती है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।